वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। यस स्टूडेंट्स, हम फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ रहे थे। मैंने आपको बताया था फोटोसिंथेसिस क्या होते हैं। यू नो सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, बताया था आपको। सन की सोलर एनर्जी से ही प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं, इसलिए इनको ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। और बाकी के सभी एनिमल्स और कुछ दूसरे प्लांट्स इन्हीं से अपना खाना प्राप्त करते हैं। और फोटोसिंथेसिस क्या होता है, जो ये पौधे सनलाइट से और कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के और वाटर लेकर के और वाटर के साथ कुछ न्यूट्रिएंट्स लेकर के जो अपना खाना बनाते हैं खुद से, इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। आज हम देखेंगे कि इस फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया है, जो रिएक्शन है, उसको हम केमिकल रिएक्शन के रूप में कैसे लिख सकते हैं। बच्चों, जब आप बड़े हो जाओगे ना, अगली क्लासेस में जाओगे, तो आपको इसको केमिकल रिएक्शन के बारे में लिखना होगा। तो केमिकल रिएक्शन क्या होती है, जब कोई दो चीज़ें आपस में रिएक्ट करती है ना, तो उनसे एक नई चीज़ बनती है जिसको उसका प्रोडक्ट कहते हैं। जैसे मैथ्स में आप दो चीज़ों को मल्टीप्लाई करते हो 5 × 3, तो आपस में वो मल्टीप्लाई करके उनका प्रोडक्ट आ जाता है। ऐसे ही जो हम साइंस में जब लिखते हैं केमिकल रिएक्शन, तो दो चीज़ें आपस में जब रिएक्ट करती हैं तब उससे जो नया सब्सटेंस बनता है उसको भी प्रोडक्ट कहते हैं। एक सिंपल वे में आप यूँ समझ लीजिए कि अगर हमें चाय बनानी है तो चाय बनाने के लिए हमें क्या क्या डालना होगा, दूध डालना होगा, पत्ती डालनी होगी, और उससे हमारी चाय बनेगी। इसी तरह से साइंस में ना केमिकल रिएक्शंस होती हैं, कुछ चीज़ें आपस में रिएक्ट करती हैं और वो नया सब्सटेंस बनाती हैं, उनको प्रोडक्ट कहते हैं। जैसे कि अभी आप यहाँ पे समझ लीजिए, आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा। हम ये कार्बन डाइऑक्साइड है, हवा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर जब ये मिलते हैं और उनके मिलने से और सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में कार्बोहाइड्रेट्स और ऑक्सीजन बनाने की क्रिया जब पौधे करते हैं, तब इसको फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। ये फोटोसिंथेसिस की केमिकल रिएक्शन है। अब आपको ये भी देखना होगा, कार्बन डाइऑक्साइड को हम फार्मूला में CO2 लिखते हैं। C मतलब कार्बन, O मैंने ऑक्सीजन। अब यहाँ पे ऑक्सीजन के दो मॉलिक्यूल्स हैं, इसलिए इसको डाई बोला गया है। अगर सिंगल होता है तो मोनो बोलते हैं, दो होता है तो यहाँ पे आगे डाई लगा देते हैं, यानी कि ऑक्सीजन दो है तो डाई ऑक्साइड कहेंगे इसको। लेटर ऑन हम इसके बारे में और भी डिस्कस करेंगे। प्लस वाटर, वाटर को H2O बोलते हैं। इसमें हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल रहता है। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, जब कोई भी चीज़ किसी रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाती है या कम करती है तो उसको कैटालिस्ट कहा जाता है। और इन कैटालिस्ट को हम यहाँ पे एरो जो लगाए हुए है इसके ऊपर या नीचे लिखते हैं। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं जो कैटालिस्ट का काम कर रही हैं। सनलाइट ज़्यादा होगी तो प्लांट्स में रिएक्शन भी, जो फोटोसिंथेसिस की जो स्पीड है वो भी थोड़ी सी तेज़ रहेगी। जिससे सनलाइट कम होती है, सनलाइट नहीं होती तो उसी में इसकी स्पीड भी थोड़ी सी कम हो जाती है। सनलाइट और क्लोरोफिल क्या है, कैटालिस्ट का काम करते हैं। और ये क्या बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी देते हैं ना हमें, हम भी अपने खाने में कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं तो हमें एनर्जी देते हैं। तो प्लांट्स क्या बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में वो एनर्जी को स्टोर करते हैं। प्लस में आपको ये भी मालूम है कि पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं, जिसको कि O2 कहते हैं। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कभी भी सिंगल नहीं रहता, ऑक्सीजन के दो मॉलिक्यूल्स इकट्ठे ही हमेशा पाए जाते हैं, इसलिए इसको O2 कहा जाता है।